विजयवाड़ा नगर में शहरी चहल पहल के बीच महान विद्वान कवि सम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण की प्रतिमा खड़ी है, लेकिन आज तक इस अपूर्व कवि के गौरवशाली व्यक्तित्व को पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। विविध लोगों में उनकी विविध पहचान है, परंतु विजयवाड़ा से 30 किलोमीटर दूर नंदमुरु गांव के निवासियों के लिए वे आज भी एक विलक्षण बालक और तेलुगु भाषा के कवि शिरोमणि हैं। प्राणांतर्दीपिका कृपा परतंत्रा नाना निगम सिखोग्रज्ञाना। लेकिन जब युवा विश्वनाथ ने अपना लेखन कार्य शुरू किया, तब इस सदी के प्रारंभ की परिस्थिति समझने के लिए हमें नंदमुरु के रमणीय देहात से बाहर निकलना पड़ेगा। उनका समय 1895 से 1973 तक परिवर्तन का समय था। उस वक्त के तेलुगु लेखकों में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने विदेश में शिक्षा हासिल की थी और उन पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव था, या फिर ऐसे थे जो शांति निकेतन जैसी जगह पर पढ़े और बांग्ला साहित्य से प्रभावित थे। नवल कथा, नाट्य, लघु कथा, अछांदस वगैरह की बस शुरुआत ही थी। प्रशिष्ट काव्य लुप्त हो रहा था, उसे लिखने वाले ज्यादा लोग नहीं रहे थे। ऐसे वक्त में विश्वनाथ सत्यनारायण आए। उनका दृष्टिकोण, उनकी अनुभूति और विचारधारा आधुनिक एवं परंपरागत दोनों तबकों को सानुकूल थे। वे आधुनिकता एवं परंपरा दोनों के बीच सेतु बनना चाहते थे। अन्य भाषाओं में जो बहुत असामान्य है और वह तेलुगु में सामान्य तौर से होता है, जैसे कि दो काव्यकारों का एक ही नाम से लिखना। चेल्लपल्ली वेंकट शास्त्री और दिनकर तिरुपति शास्त्री दोनों तिरुपति वेंकट कौलु के नाम से लिखते थे। इन दोनों कवियों की वजह से प्रशिष्ट कविता की लोकप्रियता बहुत बढ़ी। वे बहुत सारे विषयों पर लिखते, अष्टावधानम पेश करते और छंदबद्ध कविताएं तो शीघ्र प्रस्तुत करते। भाग्यवशात विश्वनाथ सत्यनारायण चेल्लपल्ली वेंकट शास्त्री के शिष्य थे। They did a lot of popularization of classical poetry by writing poems on everything and anything, and performing ashtavadhanams, giving extempore poetry in metrical poems. And luckily Vishwanath Satyanarayana was a disciple of Chellapalli Venkata Shastri. So they became so वे popular. बहुत लोकप्रिय थे। उनके नाटक इतने लोकप्रिय हुए कि अनपढ़ लोग भी उनकी पंक्तियां रटने लगे। इस तरह तिरुपति वेंकट कौलु ने तेलुगु काव्य को जन सामान्य तक पहुंचाया और उनके शिष्यों पर भी उनका काफी प्रभाव रहा। उन्होंने विश्वनाथ सत्यनारायण को भी बहुत प्रभावित किया। चेल्लपल्ली वेंकट शास्त्री का शिष्य होने को वे अपना दुर्भाग्य नहीं समझते हैं। ऊपर से वे तो अपना जैसा शिष्य पाना अपने गुरु का सौभाग्य समझते हैं। वे कहते, नानैया और सिप्पा कानैया जैसे कवियों को भी मेरे जैसा शिष्य पाने का सौभाग्य नहीं मिला जैसा मेरे गुरु को मिला। अला ननयकु लेदु तिक्कनकु लेदा भोगमु आत्मादृचुंड लघुस्वादु रसावतार धिषणा अहंकार संभार दोहल भ्रमीमयमूर्ति शिशुडैनाडन्नट्टिदि आव्योम पेशल चंद्री मृदु कीर्ति చెళ్లపిళ్ళ వంశస్వామి కున్నట్లుగన్.
उनकी ये कविता सुनकर उनके गुरु ने पूछा था कि ये मेरे बारे में है कि उसके अपने बारे में। विश्वनाथ में एक मद, एक बौद्धिक गर्व था। वे सब चीजों को परंपरागत विचारधारा के नजरिए से देखते थे। जीवन के प्रति, अपने शिष्यों और गुरु के प्रति, प्रशिष्ट कविता के प्रति उनका रवैया मिश्रित था। आधुनिकता और परंपरा का सही और स्वस्थ मिश्रण। was a mixture, a great healthy amalgamation of both tradition and modernity. उनके पिता उनकी अति विशाल संपत्ति, अपनी जमीन जायदाद को अपने ही जीवन काल में बांट दिया। उसके फलस्वरूप विश्वनाथ के परिवार को अपना निर्वहन करने में काफी तकलीफ हो रही थी। उस कठिन समय में विश्वनाथ को पूरे खानदान का निवाह करना था। अति रूढ़ि चुस्त परिवार में पले विश्वनाथ की एकमात्र प्रतिभा, एक मेव खूबी अत्यधिक मौलिक थी। उनकी खूबी थी उनकी कविता शक्ति, उनकी काव्य प्रतिभा। और जैसा कि सब जानते हैं, कविता से जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनकी अभिरुचि को पहचान कर येलुरु के राजा ने जब विजयवाड़ा का कॉलेज बन रहा था, तब ये शर्त रखी कि अगर मुझसे मदद की अपेक्षा है तो उस कवि को तेलुगु विभाग में व्याख्याता का स्थान देना होगा। इसके पश्चात पूरे 30 वर्ष तक यह स्थान पूरे आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए विशिष्ट बना रहा। वे हमें साहित्य की शिक्षा देते थे, तो केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि साहित्यिक भेद भी प्रकट करते थे। उन्होंने हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, आधुनिक सभ्यता और प्राचीन एवं अर्वाचीन संस्कृति की परंपरा सबके बारे में सिखाया। तत्काल रूप से वे कितने सारे विषयों पर बात करते थे। कई लोग नहीं जानते कि अंग्रेजी पर उनका बहुत प्रभुत्व था और कक्षा में पढ़ाते वक्त वे ज्यादातर अंग्रेजी में ही बोलते थे। वे बहुत ज्यादा पढ़ते थे। विजयवाड़ा में लगने वाली हर अंग्रेजी फिल्म वे देखते। ऐसी ही एक फिल्म मुझे अच्छी तरह याद है। लॉरेंस ओलिवर की हैमलेट हमने साथ में देखी थी। दूसरे दिन उन्होंने उस फिल्म पर उत्कृष्ट व्याख्यान भी दिया था। उन्होंने कहा हुआ एक एक शब्द मुझे आज भी याद है। And when we said something, he explained to us in such a manner, we all felt really he enjoyed seeing that film, and he gives excellent commentary on that film. I still remember every word what he had spoken on that day. You must have heard of NTR. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर भी हमारे विद्यार्थी थे। विश्वनाथ सत्यनारायण की वजह से ही उन्होंने पहली बार अभिनय किया। एनटीआर पहले तो राजी नहीं हुए, लेकिन विश्वनाथ सत्यनारायण ने उनको बहुत समझा बुझाकर राजी कर लिया। मिस्टर जोसेफ करके एक कवि थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी रचना विश्वनाथ सत्यनारायण को भेजकर प्रस्तावना लिखने की प्रार्थना की। उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तावना लिखी। वे किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को बढ़ावा देते थे। यही नहीं, वे बहुत उदार चरित भी थे। हर किसी को अपने घर बुलाकर खाना खिलाकर उसे धोती और पान सुपारी भेंट करके उसका आदर करते थे। सबके प्रति उनके मन में सद्भाव था। विश्वनाथ सत्यनारायण ऐसे ही थे। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि विश्वनाथ को साहित्य जगत शिखरों को सर करने में उनके अति विशाल चाहक वर्ग का योगदान भी है, क्योंकि वे जो कुछ लिख पाते उसे कागज पर उतारने के लिए उनके चाहने वाले सदैव तत्पर रहते। उसके बाद मैं उनके नीचे प्राध्यापक के रूप में काम करने लगा। तब उन्होंने 20 महीने में 10 नवल कथाएं लिखी थीं। एक नवल कथा लिखने में वे 18 दिन लेते थे, मतलब महीने में 2 नवल कथा। वे शीघ्र लेखक थे।
एक तरफ तो वे नवल कथा लिखवाते रहते, दूसरी तरफ हमसे, अपने दोस्तों से और लोगों से बातें करते रहते। उनको अपने लेखन की खूबियां भी समझाते। कभी कोई संगीतकार आते तो उनसे वे संगीत की परिभाषा में बात करते। उन्होंने कितने सारे विषयों पर लिखा है, संगीत, समाज, साहित्य और नाट्य। उन्होंने बहुत विषयों पर लिखा है। literature, drama particularly. So there are so many themes based on so many themes he wrote so many novels. But immediate impact. उस जमाने में किसी भी कवि लेखक का, किसी भी विद्वान का असर नवल कथा के माध्यम से होता था। पाठ एवं पाठकों के बीच संवाद का जरिया नवल कथा है, इसीलिए उन्होंने उसे चुना। उस वक्त वह आसान नहीं था, क्योंकि मूलतः वे कवि थे, लेकिन जिस आसानी से बतख पानी में तैरने लगती है, वैसे ही वे लिखने लगे। उनकी सबसे प्रसिद्ध नवल कथा वेई पडगलु का हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने सहस्त्रफण नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। ये पुस्तक लगभग 1000 पन्ने की है। उसमें लगभग 100 चरित्र हैं और उन्होंने उसे सिर्फ 30 दिन में लिखा था। अद्भुत। What is it in Veyi Padagalu that is so commercially popular? उनकी लोकप्रियता एक बात स्पष्ट करती है, दाम्पत्य जीवन के अनेक पहलुओं को उन्होंने छुआ। भारतीय विवाह संस्था, प्रेम विवाह, योजित विवाह, अंतरजातीय और धार्मिक विवाह, उस पे सभी की चर्चा है। आदमी और उसकी पत्नी के संबंध की विशद चर्चा वेई पडगलु में है। अतः उन्होंने माना कि पुरुष और स्त्री के बीच निष्ठा और परिचय के लिए विवाह संस्था श्रेष्ठ है, और विवाह कैसा भी हो, पुरुष और स्त्री का संयोग योग्य है। मनुष्य का धर्म है कि विवाह संस्था को अनदेखा न करें। विवाह चाहे अंतरजातीय हो, चाहे प्रेम विवाह, दोनों को एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। You may have an intercaste marriage, you may have a love marriage, whatever it is, you be faithful to each other. और वो सचमुच में कवि श्रोमणी थे। 25 काव्य रचनाएं, 10 नाटक, 58 नावल कथाएं, 35 लघु कथाएं, 70 विवेचनात्मक निबंध, 50 रेडियो नाटक और अन्य लेखक मित्रों के लिए 400 उपरांत प्रस्तावनाएं। विश्वनाथ का अपने छलकता आत्मविश्वास अपने इर्द गिर्द रचे कार्ड एक दीवार की तरह था, यह एक तरह का बौद्धिक अभिमान था। यह समझना मुश्किल है। वे ऐसे व्यक्ति थे जो अपने दिल की बात कहते थे। उन्होंने कभी उसे छुपाने की कोशिश नहीं की। उन दिनों चीनी का राशनिंग कोटा चल रहा था। उन्होंने एक दिन कलेक्टर को फोन किया कि उनको थोड़ी ज्यादा चीनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में कोई त्योहार था। कलेक्टर ने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम विश्वनाथ सत्यनारायण है। उस पर कलेक्टर ने पूछा, विश्वनाथ सत्यनारायण कौन? वे बोले, अगर आप विश्वनाथ सत्यनारायण कौन वो नहीं जानते तो मुझे आपसे चीनी नहीं चाहिए। उनके कई समसामयिक लेखक भी उनकी कड़ी आलोचना करते थे। उन पर वे तीखा हमला भी करते थे और वे सब भी उनके बारे में गलत बातें फैलाते, जैसे वे बहुत घमंडी हैं वगैरह। लेकिन हमने कभी उन्हें घमंडी नहीं पाया। नहीं, वे ऐसे तेज दिमाग नहीं थे। किसी भी मीटिंग या सार्वजनिक सभा में भी वे कभी बदमिजाज होते थे। जब कोई राजनीतिक चर्चा होती या भारतीय धर्म की चर्चा होती या कोई बेवजह उनकी आलोचना करता, हम अगर कभी गलती भी कर देते तो भी वे हमें माफ कर देते और जिंदगी की रीतों पर अच्छी सलाह भी देते, लेकिन वे कभी गुस्सा नहीं करते थे। दरअसल वे काफी विनोदी किस्म के थे। उनका व्यक्तित्व दोहरा था। विचारों से वे रूढ़िवादी थे,
लेकिन उनमें आधुनिकता भी थी और अपने आप में विरोधाभास रखते हुए भी वे मानवतावादी थे। हालांकि उनकी मानवता परंपरागत वर्ण प्रथा तक ही सीमित थी। But in spite of that, he is a humanist, and that his humanism is confined to the caste system. All men are equal in their own caste, not in all the castes are equal. त्यागराय कॉलेज ने उनका सम्मान करने के लिए उनको बुलाया। वहाँ बड़े बड़े विद्वान, पंडित, लेखक, कवि इकट्ठा हुए थे। मैं भी इस महान इंसान के साथ बैठा था, लेकिन उनके पहले वाक्य से ही सब चौंक गए। उन्होंने कहा कि आप सब अपंडित हैं, अनपढ़, जाहिल। ऐसा बोलकर वे लोगों को नाराज जरूर करते और लोग उन्हें अभिमानी समझ लेते, पर वे कहना चाहते थे कि पांडित्य किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, पांडित्य उससे ऊपर उठना चाहिए। व्याकरण या शास्त्र में निपुण होने से कोई विद्वान नहीं बनता। सबको जिंदगी की पहचान होनी चाहिए। अगर वो मिल जाए तो वो पूर्ण पांडित्य है। जिंदगी को वे जैसे समझते थे वैसे उसे पन्नों में ढालते थे। वह जिंदगी ऐसी थी जैसे रामायण में बताई है। वे सब कुछ दार्शनिक तरीके से करते थे। ऐहिक जीवन से पार होकर वे परलौकिक जीवन में खो जाते थे। This, apart from his other sentences, of course, everybody was enthralled. A few people also were hurt, but he just meant everything philosophically. He used to move from the mundane life to the ethereal life. जिसे वो सबसे अधिक चाहते थे, उस स्त्री के भाग्य के क्रूर हाथों ने उनसे छीन लिया। टीबी के रोग का शिकार होकर उनकी प्रथम पत्नी वरलक्ष्मी का विवाह के कुछ साल बाद देहांत हो गया। उन्होंने पुनः विवाह तो किया, लेकिन अपनी मुख्य रचना रामायण कल्पवृक्षम में ज्यादा ध्यान देने का ईश्वरी संकेत अपनी प्रथम पत्नी के मृत्यु में देखा। इतने सारे रामायण हैं, फिर एक और क्यों? एक ही कहानी पर लिखी गई कितनी किताबें हैं। फिर किसी भी लेखक को उसी विषय के साहित्य कोश में 1000 पन्ने का इजाफा करने की क्या जरूरत है? మరల నిదేల రామాయణం వన్నచో ఈ ప్రపంచమంతయు తినుచున్న అన్నమే తినుచున్నది నాళ్ళు తన రుచి బ్రతుకులు తనవిగాన చేసిన సంసారమే చేయుచునున్నది తనదైన అనుభూతి తనది కాన తలచిన రామునే తలచెదనేనును నా భక్తి రచనలు నావిగాన కవి ప్రతిభలోన నుండును కావ్యగత శతాంశములయందు 90 అయిన పళ్ళు రసము 1000 రెట్లు గొప్పది నవ కథాకృతిని మించి। रामायण क्यों? वे कहते हम बार बार खाते क्यों हैं? क्योंकि हमें उसका जायका, उसका अनुभव अच्छा लगता है। वैसे ही कवि होकर अगर तुम किसी और की रचना पढ़ते हो तो तुम्हें वो आनंद नहीं मिलता जैसा अपने आप उस विषय पर लिखने से मिलता है। उस महाकाव्य का 90% हिस्सा बुद्धगम्य बातों से भरा है, लेकिन जो भी भावनाएं हैं वे बहुत सुंदर हैं। ये रस, ये भावनाएं बहुत मनमोहक हैं और पाठक को शांति प्रदान करती हैं। इसलिए मैंने अपने आप अलग तरीके से रामायण लिखना प्रारंभ किया। जब मन उद्विग्न हो तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। भावनाओं के वर्णन के समय लेखक को शारीरिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन भी करना पड़ता है। हाँ, कवि शब्द शिल्प से भी भावनाओं को प्रकट करते हैं और यही सबसे दुर्गम है। जब तक आप भावनाओं का अनुभव नहीं करेंगे उसका वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। Which is generally not possible unless we are able to get at the emotion directly. You will not be able to present it also again. Evadura
త్రిలోచను అహీన మహాధనువెత్తి చేతి క్రొంబువు విధాన దాని పలుముక్కలు చేయగా సాహసింపగా క్రొవ్వినవాడు వాని చురుకున్ తెలివిన్గని సంతసింపగా నవ్విన వాని మత్పరశు నవ్య మహాగ్నుల పాలు చేసేదని. परशुराम वहाँ मौजूद लोगों को और दरबारियों को डांट रहे हैं। भगवान शिव उनके गुरु हैं और उनके गुरु का धनुष भव्य लोक के एक साधारण मनुष्य ने तोड़ दिया। इस कारण वे उन्हें दंड देने आए, लेकिन गुस्से में बहका आदमी क्या दंड दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो मार देता है। तो वैसे ही परशुराम राम को मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राम की इस सिद्धि से, इस उपलब्धि से खुश है, उसे वे अपने परशु की अग्नि से भस्म कर देंगे। मतलब वे थोड़ा सा घुमाव दे देते हैं। At Sri Rama's prowess, I will make them suffer with the fires of my pursuit, he says. So when he just gives a twist. He did not want to call it Vishwanatha Ramayana or Satyanarayana Ramayana, not after his name. He called it Ramayana Kalparuksha, the celestial tree which gives you, which fulfills any desire. That is Kalparuksha. Anybody who is money-minded would have pocketed all that money. He distributed all that money. He distributed every pie of that award. 50,000 of that 1 lakh he has given it to his temple, and the 50,000 has gone to the public. Those who have given him money at the time of need, he went to their houses in search, talked to their children if their parents are not alive, and gave them money. Celebrations we have conducted, they have reached different even colleges and common people also, because it was widely published in papers. It was a good coverage, and it had a good coverage in TV, over TV and other things also, other media also. I think with that there is some inspiration among the youngsters of this generation also about the great works of this great man, Vishwanatha. He always believed in this Vivekananda's Hinduism is not a religion, it's a way of life. He believed in that. In that way, humanism and Hinduism are not separate, he felt. Hinduism or the so-called Vaidikism or so-called Bharatiyaism are nothing but humanism, he felt. So that he acted accordingly. అఖిల భారతము మాజన్ననాడు కృష్ణాతరంగ నిర్నిద్రగానము తోడ కవులగానము శృతి కలయునాడు తుంగభద్రా సముత్తూగరావము తోడ శిల్పము తొలి పూజ చేయునాడు
పెన్నా నదీ సముత్పన్న కైరవదళ శ్రేణిలో తెనుగు వాసించునాడు. అక్షర జ్ఞానమెరుగదో ఆంధ్రజాతి, అక్షర జ్ఞానమెరుగదో ఆంధ్రజాతి. విమల కృష్ణా నదీ సైకతములయందు కోకిలపు పాట పిచ్చుక గూండ్లు కట్టి నేర్చుకున్నది పూర్ణిమా నిశలయం.